हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम बैक टू सिंपली जेएस। आज अपन पूरा रियल टाइम चैट ऐप बनाने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ socket.io एंड Node.js की मदद से। और ये ऐप जो है बहुत ही फास्ट बनेगा, बहुत ही जल्दी बनेगा। कोई अपन को बहुत ज़्यादा कोडिंग करने की जरूरत नहीं है। आज मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से अपन जो है socket.io की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन की मदद, ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे जाके किस तरीके से अपन जल्दी से जल्दी अपन ऐप को क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर ही पूरा Node.js का एक्सप्लेनेशन दिया रखा है किस तरीके से अपन को कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले अपन गेट स्टार्टेड पे जाएंगे और गेट स्टार्टेड पे जाने के बाद अपन को package.json नाम की एक फाइल बनानी है। तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे एक अपन फोल्डर बनाते हैं, नया फोल्डर, इसको नाम दे देते हैं चैट ऐप, और इसको मैं खोलता हूँ VS कोड के साथ। इसमें अपन टर्मिनल खोल लेंगे। टर्मिनल में अपन को सिर्फ लिखना है यहाँ पे npm init और y। अपनी जो package.json की फाइल है वो क्रिएट हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पे आएंगे वापस से, तो आपको मिलेगा कि npm install एक्सप्रेस को इंस्टॉल करने का ऑप्शन। तो कॉपी करेंगे इसको और इसको पेस्ट करेंगे। आज की जो मेन वीडियो का जो एम है वो यही है कि आपको जो डॉक्यूमेंटेशन के द्वारा है किस तरीके से कोड पढ़ना है और किस तरीके से कोड को लिखना है। मैं पहले एक एक स्टेप आपको करके दिखाऊंगा किस तरीके से पूरा ऐप अपन जल्दी से जल्दी बना सकते हैं, पूरा ऐप अपन क्रिएट कर सकते हैं। पर उसके अंदर अपन को कोई चेंजेस करना है, फिर चेंजेस आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। लेकिन आप मेन चीज़ होती है फंक्शनैलिटी। किसी भी ऐप के अंदर अगर आपको कोई भी फंक्शनैलिटी डालना है तो किस तरीके से आप वो फंक्शनैलिटी डाल सकते हैं। तो एक्सप्रेस अपना इंस्टॉल हो गया होगा। फिर उन्होंने बताया कि आप index.js नाम से एक फाइल बनाएंगे और उसके अंदर एक कोड अपन को पेस्ट करना है। और socket.io खुद से एक ऐसी सर्विस प्रोवाइड करता है कि पूरा आप ऐप जो है वो यहीं से क्रिएट कर सकते हैं। आपको कोई बहुत ज़्यादा ध्यान लगाने की ज़रूरत नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अब उन्होंने केवल कोड को पेस्ट किया है और यहाँ पे अपन लिखेंगे नोड इंडेक्स। तो इसमें कुछ गड़बड़ बता रहा है, कुछ एरर है, एक्सप्रेस नहीं आया क्या? एक्सप्रेस तो आ चुका है। देखते हैं क्या एरर बता रहा है। index.js एक बार फिर से करते हैं, नोड इंडेक्स। कौन सा मॉड्यूल नहीं मिला इसको? CGS कैन नॉट। अच्छा, अपन ने यहाँ पे गड़बड़ कर दिया, अपन ने डायरेक्ट index.js लिख दिया। इसको रीनेम करना पड़ेगा अपन को, index.js लिखना पड़ेगा। फिर चलते हैं यहाँ पे और अपन यहाँ पे करते हैं नोड इंडेक्स। अभी अपना चल जाएगा और लिख के आ जाएगा कि अपना जो लिसनिंग ऑन 3000 सही तरीके से चल गया। और इस तरीके से आपको हेलो वर्ल्ड देखने को मिलेगा। अगर आप लोकल होस्ट 3000 पे जाएंगे तो लोकल होस्ट 3000, इस तरीके से नहीं यार, इस तरीके से हेलो वर्ल्ड अपन को देखने को मिल गया। तो अपना जो काम है सही तरीके से चल रहा है। फिर आपको क्या करना है कि HTML इसको अपन को रीरेंडर करना है। सबसे पहले तो इसको रीरेंडर करना है, तो आप कंट्रोल-C यहाँ से करेंगे, यहाँ पे आएंगे और इसको करते हैं छोटा कर लेते हैं इसको। यहाँ पे इसकी जो app.get है इसको अपन कंट्रोल-V करके यहाँ पे index.html को रेंडर कराएंगे। अब क्योंकि यहाँ पे index.html करके एक भी फाइल नहीं है, तो अपन यहाँ पे एक फाइल बनाएंगे index.html। और इसके बाद यहाँ पे जाएंगे, ये वाला कोड आप कॉपी करेंगे और index.html के अंदर पुट कर देंगे। ये आपको socket.io ने इन्फॉर्मेशन दी है। इसके अंदर जो भी CSS है वो आप बाद में अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। इसके बाद अपन क्या करेंगे, इस तरीके का आपको इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। चेक कर लेते हैं देखने को मिला कि नहीं। तो यहाँ पे जाते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर लेते हैं, कंट्रोल-C, नोड इंडेक्स, और यहाँ पे चलते हैं, इसको करते हैं रीलोड। आपको इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिल गया। सेंड का बटन भी मिल गया और इनपुट का बॉक्स भी मिल गया, ठीक है। और यहाँ पे चलते हैं अभी वापस से। अब अपन को socket.io को इंटीग्रेट करना है, तो उसके लिए npm इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आएंगे वापस से, कंट्रोल-C और कंट्रोल-V करेंगे
अपना socket.io जो है वो इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे चलते हैं। इसके बाद अपन को index.js फाइल को रीफैक्टर करना है। तो रीफैक्टर किस तरीके से करेंगे, index.js में जाएंगे, इसको करेंगे थोड़ा सा छोटा, इसको टर्मिनल को, और यहाँ पे Ctrl+A क्लिक करेंगे, यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा। Ctrl+V के साथ वो वाला कोड अपन पेस्ट कर देंगे। इसके अंदर socket.io जो है इंटीग्रेट हो चुकी है और उसने अपना फंक्शन को अप्लाई करना शुरू भी कर दिया है। एक प्रकार से कहें तो socket.io का यहाँ से उसका दबदबा चालू हो गया। उसके बाद अपन को ये अपन ने कर लिया। इसके बाद अपन को क्या करना है, index.html के अंदर बॉडी टैग के नीचे ये वाला कोड कॉपी करना है। यहाँ से कॉपी करो और यहाँ पे आओ, यहाँ पे आओ। बॉडी टैग कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, इस जगह पे यहाँ पे आकर पेस्ट कर दो और इस जगह पे यहाँ पे आ जाओ। बस इतना करने के बाद आपको इस तरीके का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। तो चेक कर लेते हैं दिखाई दे रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे टर्मिनल पे एक बार फिर से चलते हैं। ये था अपना पहले वाला टर्मिनल और अपना यहाँ पे चलते हैं नोड इंडेक्स और यहाँ पे चलते हैं, इसको करते हैं रीलोड। और इन्होंने क्या लिखा है कि यूजर कनेक्टेड ऐसा दिखेगा। तो चेक कर लेते हैं। ये देखो आपको यूजर कनेक्टेड यहाँ पे दिख रहा है। तो इस तरीके से अपना ये भी सही तरीके से काम कर रहा है अभी भी। अब क्या करना है, ईच सॉकेट आल्सो फाइंड अ स्पेशल डिस्कनेक्ट इवेंट। तो इसको भी कॉपी करते हैं। आप जो आपका इंटरफेस होगा वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। यूजर कनेक्टेड, यूजर डिस्कनेक्टेड, कुछ ऐसा लिखा हुआ दिखाई देगा। उसको भी चेक कर लेते हैं एक बार। index.js के अंदर जाएंगे, थोड़ा सा ऊपर io.n और यहाँ पे लिख देंगे अपन Ctrl+V यूजर डिस्कनेक्टेड। चेक कर लेते हैं ये भी सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं। नोड इंडेक्स अपना यूजर कनेक्टेड पहले से लिख के आ रहा है, क्योंकि जैसे अपना यूजर कनेक्ट होता है console.log, अब यूजर को अपन डिस्कनेक्ट करना चाहते हैं तो होता है कि नहीं वो भी देखते हैं। यहाँ पे आते हैं, इसको रीलोड करता हूँ मैं। इसको रीलोड किया और यहाँ पे देखो ये यूजर डिस्कनेक्टेड लिख के आ गया है। तो यानी कि ये भी जो है अपना बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है। अब चलते हैं एमिटिंग इवेंट के ऊपर। सबसे अहम चीज़ होती है socket.io के अंदर इवेंट। तो इसके ऊपर चलते हैं। यहाँ पे क्या है, index.html के अंदर ये वाला कोड अपन को इम्पोर्ट करना है। तो इसको कॉपी करेंगे और index.html के अंदर जाएंगे और केवल अपन को क्या करना है, ये जो स्क्रिप्ट है इसको यहाँ से लेके इतने को कॉपी करना है, Ctrl+V के साथ पेस्ट करना है, बस सिंपल। इसके बाद देखते हैं क्या हो गया। इसके बाद अपन को क्या करना है, index.js के अंदर इस प्रकार का अपन को कॉपी करना है और जिस जगह पे ये था io.on, इस जगह पे अपन को पेस्ट करना है। तो अपन को जो है Ctrl+V करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है। सिंपल, वेरी सिंपल। बस इसके बाद अपन को कुछ इस प्रकार का अपन को आउटपुट दिखाई देगा। यानी कि अपन यहाँ पे जो भी लिखेंगे वो वाला आउटपुट अभी कंसोल पे दिखाई देगा। उसको भी चेक कर लेते हैं। तो क्या करना है, यहाँ पे टर्मिनल, तो टर्मिनल फिर से नया टर्मिनल खोलना पड़ेगा। नोड इंडेक्स, कोई एरर आ रही है, अनहेल्डेड एरर इवेंट। अच्छा, कहीं पे ऑलरेडी चल रहा है, इस जगह पे चल रहा है, तो इस जगह से अपन को बंद करना पड़ेगा सबसे पहले। अब यहीं से अपन चलाते हैं नोड इंडेक्स और इस तरीके से इसको करता हूँ मैं रीलोड। और रीलोड करने के बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ सागर, सेंड करता हूँ। यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखाई देगा, लेकिन यहाँ पे दिखाई देना चाहिए। तो यहाँ पे देखो मैसेज सागर अपन को दिखाई दे गया। तो इसका मतलब जो है ये जो इन्होंने बोला है वो भी बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है। अब देख लेते हैं ब्रॉडकास्टिंग के बारे में। ब्रॉडकास्टिंग में सीधा मैं यहाँ पे लेके चलूँगा आपको। यहाँ से क्या करना है, इसको कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद सीधा अपन को index.html के अंदर जाना है। एक बार फिर से इसको नीचा करना पड़ेगा, इतना ही करेंगे जिससे दिख जाए। स्क्रिप्ट को अपन को यहाँ से उठाते हैं, इतना उतना पूरा उठाएंगे, स्क्रिप्ट तक, केवल स्क्रिप्ट तक उठाएंगे और Ctrl+V करके अपन को पेस्ट कर देना। सीधा पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद आप क्या करेंगे,
पेस्ट करने का अभी आपको कुछ इस तरीके का आपको मैसेज दिखाई देगा। अभी देखना, थोड़ा मैं चेंज करता हूँ, इसको मैं करता हूँ कॉपी, और कॉपी करने के बाद अपन जाते हैं इस जगह पे, और मैं इसको एक बार कंट्रोल भी करके कर देता हूँ पेस्ट। जैसे ही मैंने पेस्ट किया, इसको लाते हैं ऊपर, नोड इंडेक्स, और इसको मैं करता हूँ रीलोड। इसके साथ साथ मैं एक और खोलता हूँ यहाँ पे, और इसको भी रीलोड कर देता हूँ पहले। यहाँ पे अभी मैं देखो, यहाँ पे लिखता हूँ मैं सागर, यहाँ पे देखो सागर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी सागर दिखाई दे रहा है। अब मैं यहाँ पे लिखूँ राधे, अब तो यहाँ पर भी राधे दिखाई दे रहा है और यहाँ पर भी राधे दिखाई दे रहा है। तो अपना जो है बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है, बिल्कुल सही तरीके। जिस तरीके से अपन सोच रहे थे कि रियल टाइम चैटअप अपना दिखना चाहिए, कि अपन मैसेज भेजें तो अपने को भी दिखाई देना चाहिए और दूसरे को भी दिखाई देना चाहिए, बिल्कुल उस तरीके से। लेकिन अभी अगर आप ऐसा चाहते हैं कि अपन मैसेज अभी भेज दें, अपने को तो नहीं दिखाई दे तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे अपन ने मैसेज भेजा तो अपन को नहीं दिखाई दे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सामने वाले को दिखाई देना चाहिए ना, सामने वाले को मैसेज दिखाई देना चाहिए। तो ऐसा किस तरीके से करेंगे, बहुत ही सिंपल सा तरीका है। यहाँ पर ही socket.io के अंदर आपको मिल जाएगा। आपको क्या करना है, socket.broadcast को इतने को कॉपी करना है, पूरे को कर लो, मैं तो इनफैक्ट बोलता हूँ पूरे को कर लो आप कॉपी Ctrl+C के साथ, और इस जगह पे आओ, इसके नीचे मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, और यहाँ से इसको उठाते हैं, इसको हाँ इसी को उठाते हैं Ctrl+C, और इसको मैं करता हूँ यहाँ पे Ctrl+V के साथ पेस्ट। ठीक है, तो अभी आप देखिएगा आउटपुट जो है, पहले यहाँ पे दोबारा से चलाना पड़ेगा मुझे। नोड इंडेक्स चल गया अपना, यहाँ पे आते हैं, इसको करता हूँ रीलोड, इसको भी करता हूँ रीलोड। रीलोड करने से क्या खत्म हो जाता है डायरेक्ट। यहाँ पे लिखता हूँ सागर, तो अभी यहाँ पे देखो कि यहाँ पर आ गया, और यहाँ पर देखो 2 सागर आ गए। यहाँ पे सिंगल सागर नहीं आया, डबल सागर आया। यहाँ पे देखो सिंगल है, सिंगल क्यों है, सिंगल क्यों है, सिंगल इसलिए है क्योंकि अपन ने सिर्फ एक बार दिया है। अपन ने जो, जैसे मैंने लिखा सागर, इसका नाम मान के चलते हैं, इसका नाम सागर है और इसका नाम राहुल है, ऐसा मान के चलते हैं। तो अपन यहाँ पे जैसे अपन राहुल लिखेंगे ना एक बार, मैं यहाँ पे राहुल लिखूंगा एक बार, तो इस बंदे को राहुल दिखाई देगा 2 बार। देखो यहाँ पे 2 बार राहुल दिखाई दे रहा है। क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि अपन 2 बार भेज रहे हैं ना, यहाँ पे broadcast.mh मैसेज को यहाँ पे 2 बार भेज रहे हैं। अपन ऐसा चाहते हैं कि इस जगह पे ना भेजें, तो इस जगह से क्या होगा, इस जगह से अपने पास मैसेज नहीं आएगा। मैं अभी दिखाता हूँ आपको, पहले से इसको रीलोड करना पड़ेगा। मैं इस चीज़ दिखाने का मेरा मकसद क्या है एक्चुअल में, मकसद मेरा ये है कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो फंक्शनैलिटी डलती है ना, अलग अलग फंक्शनैलिटी डाल दी आपने, केवल 2-2, 3-3 लाइन के कोड होते हैं, इनके चक्कर में बहुत ज़्यादा समय लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पे देखता हूँ सागर, अभी आप देखो सागर आ तो गया है लेकिन आपको दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पे देखो इसको मैंने रीलोड नहीं किया था एक्चुअल में, इसको मैं दोबारा से रीलोड करता हूँ और तब इसके बाद मैं देता हूँ सागर। अब आपको सागर यहाँ पे तो को दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन इस जगह पे जरूर दिखाई देगा, इस जगह पे आपको जरूर दिखाई देगा। तो इस तरीके की अपन फंक्शनैलिटी भी यहाँ पे डाल सकते हैं। सिर्फ यहाँ पे क्या करना है आपको, और अपन इस तरीके से ऐसा भी कर सकते हैं कि आपको ब्लैंक केवल खाली दे दो। लेकिन एक बार फिर से इसको Ctrl+C करके मुझे नोड इंडेक्स चलाना पड़ेगा, और इस तरीके से चलाया और इस तरीके से, और यहाँ पर भी एक बार कर लेते हैं। अब मैं यहाँ से फिर से देता हूँ सागर, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो नहीं दिखाई देगा लेकिन इस जगह पे आपको सागर दिखाई देगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से जो है अपन अलग अलग चेंजेस इसके अंदर कर सकते हैं। ये रियल टाइम चैटअप आपका कितनी जल्दी बन गया, कितनी जल्दी बन गया। अब बात आती है सीधे एक्सप्लेनेशन की कि इस पूरे रियल टाइम चैटअप में कोड किस तरीके से काम किया। आप कोड को भूल जाइए एक समय के लिए, आप सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि आपने जो सॉकेट खेला ना, जिस socket.io के साथ अभी आप खेल रहे हैं, जिस socket.io के साथ आप काम कर रहे हैं, वो socket.io ने क्या किया,
एक्सप्रेस के जो सर्वर है ना, एक्सप्रेस के सर्वर को अपने काबू में कर लिया, पूरा एक्सप्रेस का सर्वर उसने काबू में कर लिया। और ये चीज़ आप कहाँ से देख सकते हैं कि एक्सप्रेस का सर्वर उसका काबू में हो गया, मैं बताता हूँ। उसका कोड जो है एक्सप्रेस का सर्वर जहाँ पे socket.io ने टेक ओवर कर लिया था, वो है कोड ए वाला। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे सर्वर बना, उस सर्वर के अंदर पूरी एक्सप्रेस की ऐप भेज दी गई। यहाँ पे देखो, ऐप को भेजने का मतलब होता है पूरा एक्सप्रेस को उन्होंने इस सर्वर के पास भेज दिया। अब ए वाला सर्वर के पूरा ए वाले सर्वर के पास पूरा एक्सप्रेस का ऐप था। अब ए वाला सर्वर कहाँ पे चला गया, इसके अंदर आयो नाम के फोल्डर के अंदर, आयो नाम का जो वेरिएबल बना उसके अंदर ये वाला पूरा सर्वर चला गया। इस कोड को अगर आप ध्यान से देखें तो हुआ क्या, socket.io का मॉड्यूल को इन्होंने क्या किया, इंपोर्ट किया। इंपोर्ट करने के बाद उस मॉड्यूल के अंदर एक नया पहले से सर्वर होता है, socket.io का खुद का एक सर्वर है। उस सर्वर ने अपने सर्वर जो एक्सप्रेस का सर्वर है उसको पूरी तरीके से टेक ओवर कर लिया बाय जस्ट दिस कोड। इस कोड को लिखते ही पूरा टेक ओवर हो गया, यानी कि app.get जो है अब पूरी तरीके से socket.io के अंदर काम कर रहा है, socket.io के अंडर में है। तो इसीलिए जो index.html की जो फाइल रेंडर हो रही है वहाँ पे उन्होंने कैसे टेक ओवर किया, index.html तो क्लाइंट साइड की फाइल है ना, वहाँ पे उन्होंने कैसे टेक ओवर किया अपना, तो वहाँ पे उन्होंने टेक ओवर किया इस कोड की मदद से। इस कोड की मदद से उन्होंने टेक ओवर किया। इस कोड इस कोड की फ़ायदा क्या हुआ उनको, इस कोड को ऐड करने से उनको क्या फ़ायदा हुआ, उन्होंने क्या किया कि इस कोड को ऐड करने से ये वाली फाइल का जो कोड है वो इस फाइल के अंदर आ गया। तो इन्होंने उसकी मदद से आयो वाले फंक्शन को कर लिया कॉल। आयो वाला फंक्शन उन्होंने सॉकेट में कॉल किया। ए वाले कोड तो अपन आसानी से वैसे भी स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिख सकते हैं, डॉट एलिमेंट बाई आई डी, गेट एलिमेंट बाई आई डी, ये तो नॉर्मल है बहुत ही। उसके बाद ये भी नॉर्मल है, फॉर्म एड एलिमेंट लिसनर, ये भी आपने बहुत ही नॉर्मल देखा होगा। लेकिन ए वाला जो कोड है ना, ए वाला जो कोड socket.emit वाला ये कोड है, ये वाला कोड उनका जब तक नहीं चलता जब तक कि ये वाली फाइल को वो इंपोर्ट करते नहीं। अगर ये वाली फाइल को इंपोर्ट कर देना तो फिर अपना मैसेज जाएगा ही नहीं उस जगह तक। तो अपना मैसेज भेजने के लिए उन्होंने क्या किया, इसको यहाँ पे टेक ओवर किया। उसके बाद उन्होंने socket.on लगाया कि वहाँ से जो मैसेज आ रहा है, सर्वर से वापस मैसेज आ रहा है ना, अपन पहले सर्वर को मैसेज भेज रहे हैं, क्या कर रहे हैं यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे अपन ने इनपुट लगा सागर के बाद जैसे अपन ने सेंड पे क्लिक किया तो अपन ने सर्वर को मैसेज भेजा कि एक सागर गुप्ता लिख देता हूँ। तो मैंने इसको जैसे ही सेंड किया तो सेंड करने का मतलब है मैंने सर्वर को मैसेज भेजा। अब यहाँ पे वापस आपको दिखाई दे गया, क्यों दिखाई दे गया, इसकी मदद से कि उन्होंने बोला पहले एक li एलिमेंट बनाओ, li एलिमेंट के अंदर मैसेज डाल दो। ये मैसेज जो आ रहा है ना, जो सर्वर से आ रहा है चैट मैसेज, इसीलिए यहाँ पे देखो क्या हुआ, एक emit फंक्शन लगाया गया, एक on फंक्शन लगाया गया। और index.js में भी देखो अगर तो एक on फंक्शन लगा है, एक emit फंक्शन लगा है, या फिर यहाँ पे दो मान लो कि यहाँ पे दो on फंक्शन लगे हैं, दो emit फंक्शन, मतलब emit और on फंक्शन तो लगा है। तो अब बात कर लेते हैं कि emit और on फंक्शन होता क्या है। तो emit फंक्शन के बारे में बात करते हैं। जहाँ पर भी emit फंक्शन लगा, emit फंक्शन आप किसी भी वेरिएबल पे लगा सकते हैं, इन्होंने सॉकेट दिया वो एक अलग बात है, लेकिन emit फंक्शन जिस भी वेरिएबल पे लगाते हैं, जिस वेरिएबल पे emit लगाते हैं वो काम करता है मैसेज को भेजने का। मैसेज भेजने का काम कौन करेगा, emit फंक्शन। जिस वेरिएबल के ऊपर ऑन लगेगा वो मैसेज को लेने का काम करता है, मैसेज को लेने का काम करता है। तो इसीलिए दोनों जगह उन्होंने क्या किया, emit on लगाया, दोनों जगह सर्वर के साइड भी और क्लाइंट के साइड भी उन्होंने emit और on उन्होंने दोनों जगह लगाया, जिससे दोनों जगह मैसेज का आवन जावन हो सके। ठीक है, ये पूरा कोड का एक्सप्लेनेशन था। और इस कोड के अंदर अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ है तो ऐसा मैं बता दूं, कुछ भी कॉम्प्लेक्स नहीं है। ये वाला कोड आपने बहुत ही नॉर्मल है। मैंने आपको Node.js जब पढ़ाया था, Node.js इन 1 वीडियो का जो मेरा वीडियो है उसको अगर आप रेफर करेंगे तो वहाँ से आपको मालूम पड़ जाएगा कि इस कोड का एक्चुअल में क्या मतलब है। उसके अलावा ये वाले कोड के बारे में तो आप जानते ही होंगे, अगर आप एक्सप्रेस जानते हैं, केवल ये वाले कोड अंतर है, इसके अंदर भी कुछ खास अंतर नहीं है। इसके अंदर ही मैंने, अगर आपने Node.js वाली वीडियो देखी है तो उसके अंदर जो मैंने इवेंट वाला सेक्शन बताया ना, वो बिल्कुल सेम टू सेम बिल्कुल इसी तरीके से काम करता है कि कौन सा इवेंट कब होना है। और पिछली बार क्या हुआ था, इस बार जब मैंने Node.js पढ़ाया था तब उसके अंदर एक ही फाइल के अंदर इवेंट को अपन emit करा रहे थे और इवेंट को ऑन करा रहे थे। तो इस फाइल के अंदर वो क्या हो रहा है
इस फाइल के अंदर वो इस फाइल से भेज रहा है दूसरे फाइल में, तो उसमें क्या अंदर है ना, फाइल से फाइल को ऐड ही तो किया जा रहा है बस। तो ऐड करने का उनके पास तरीका था कि उन्होंने बोला कि मैं स्क्रिप्ट दे दूंगा, फाइल से फाइल ऐड हो जाएगी। और अगर आपको अभी भी थोड़ा कन्फ्यूजन लग रहा है कि socket.io और Node.js में बहुत ज़्यादा अंतर है, तो थोड़ा सा आपको क्लियरिटी के लिए मैं एक Node.js खोल के दिखाता हूँ। तो Node.js सीधा इवेंट लिख देता हूँ यहाँ पे, Node.js इवेंट, और यहाँ पे जाएंगे, इवेंट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे देखो उन्होंने क्या किया, इवेंट एमिटर को कॉल किया। इवेंट एमिटर को डॉट कॉल करने के बाद इवेंट एमिटर डॉट ऑन लगाया और इवेंट एमिटर डॉट एमिट लगाया ना। उन्होंने क्या बोला कि जब ये इवेंट, इसको मैं कॉल सीधा इंपोर्ट ही कर देता हूँ, सीधा इंपोर्ट कर देता हूँ Ctrl+X Ctrl+C के साथ, Ctrl+C के साथ इंपोर्ट कर देता हूँ। 1 सेकंड के लिए मैं आपको क्या करता हूँ, इंडेक्स डॉट, अभी आपने कोड बनाना तो सीख लिया, आप इसकी तो कोई टेंशन ही नहीं है। मैं Ctrl+A करके इसको हटाता हूँ, Ctrl+V करके इसको लगाता हूँ। इंपोर्ट इवेंट नॉन इंपोर्ट, अभी लेकिन सर्वर नहीं चलेगा ना, तो अपन को सर्वर चलाने के लिए फिर से वो करना पड़ेगा। 1 सेकंड यहीं पे चलते हैं, सर्वर के लिए तो सब कुछ पड़ा हुआ है। Node.js यहाँ पे क्लिक कर देंगे, अबाउट में जाएंगे और यहाँ पे से इसको कॉल करेंगे Ctrl+C और यहाँ से लेंगे पेस्ट, HTTP को किया और सर्वर को कहाँ से किया, सीधा कर लो ना, इसको कर लो Ctrl+C के साथ कॉपी। 1 सेकंड में ऐसा कर लेता हूँ, मैं इसको Ctrl+A सॉरी ये जाना ही हो गया कुछ, Ctrl+C यहाँ पे Ctrl+V, इसको किया और क्रिएट करने के साथ साथ अपन चलते हैं वापस से इवेंट वाले सेक्शन में और यहाँ पे अपन इसको करते हैं, पहले CommonJS में कन्वर्ट करूँगा और इसके बाद इसको Ctrl+C करूँगा। Ctrl+C करने के बाद यहाँ पे लेके आऊँगा और Ctrl+V। ठीक है, अब चलते हैं अपने टर्मिनल पे। चल गया, नोड इंडेक्स लिखा है यहाँ पे देखो एन इवेंट अगर लिख के आ रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, एन इवेंट अगर क्यों लिख के आ रहा है, क्योंकि इन्होंने अपन ने क्या किया, माई इवेंट डॉट माई एमिटर डॉट ऑन लिखा और यहाँ पे माई एमिटर डॉट एमिट लिख दिया। इन्होंने क्या किया, इस एमिट को जब कॉल किया तब ये वाला एमिटर चल गया अपना, जब उन्होंने एमिटर को कॉल, इस इवेंट को कॉल किया तो चल गया। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको मैं कंट्रोल के साथ कमेंट करता हूँ। अब मैं इसको चलाता हूँ, नोड इंडेक्स। अब देखो कुछ भी लिख के नहीं आया, कुछ भी लिख के नहीं आया, केवल इतना लिख के आया सर्वर रनिंग एट। वो तो पिछली बार भी लिख के आ रहा था, एक क्यों लिख के नहीं आया, इसलिए लिख के नहीं आया क्योंकि इसको अपन ने क्या नहीं किया, कॉल नहीं किया। अब मैं इसको दोबारा से अगर चलाता हूँ Ctrl+C करके नोड इंडेक्स, तो अभी देखो लिख के आया ना एन इवेंट अगर। अब यहाँ पे पता सबसे मेन चीज़ क्या रहती है, सबसे मेन चीज़ ये रहती है कि यहाँ पे अपन को नाम सही देना रहता है। जैसे अपन इसको सागर नाम दे दो, यहाँ पे आप जो चीज़ नाम देना चाहते हैं वो चीज़ आप नाम दे दो। यहाँ पे भी आप सागर दे दो, है ना। और मैं यहाँ पे एक और वैल्यू दे देता हूँ, जैसे 4। जैसे मैंने यहाँ पे एक 4 वैल्यू दे दी और मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इस 4 को ए नाम के वेरिएबल के अंदर मैंने एक्सेस करा लिया और मैं इसको इस तरीके से +a करके यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ। और मैं इसको Ctrl+C, सबसे पहले तो CLS कर लेते हैं, जिससे नोड इंडेक्स। तो अभी देखो एन इवेंट अगर और 4, तो अपन जिस तरीके से चाहें इसके अंदर वैल्यू अपन पास कर रहे हैं ना, और जिस तरीके से चाहें उस वैल्यू का अपन प्रिंट करा रहे हैं, ऐसा ही कर रहे हैं ना। बिल्कुल सेम तरीके से अपन क्या कर रहे हैं, socket.io के अंदर काम हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, socket.emit किया ना, उन्होंने चैट मैसेज किया है, चैट मैसेज इवेंट का नाम है। इनपुट डॉट वैल्यू क्या है, इस इनपुट के अंदर जो अपन वैल्यू लिख रहे थे ना, इस इनपुट के अंदर जो वैल्यू अपन लिख रहे हैं, सागा जो भी लिखा अपन ने, इस वैल्यू को उन्होंने क्या किया था, index.js के पास भेज दिया था। Ctrl+Z कर लेता हूँ पहले मैं इसमें,
9 कुछ ज़्यादा ही हो गया है, बहुत ही ज़्यादा हो गया है, लेकिन अभी कोई दिक्कत नहीं, वो हो गया तो हो जाने दो। लेकिन अभी मेरा समझाने का जो मेन एम था वो यही था कि एमिट और ऑन का मतलब क्या है, यहीं से समझ लेते हैं। एमिट में अपन ने क्या किया, एक वैल्यू को, एक तो इवेंट का नाम पास किया सबसे पहले अपन, पहला आर्गूमेंट इसके अंदर क्या होता है, इवेंट का नाम पास करना। दूसरा आर्गूमेंट क्या होता है, कोई ना कोई वैल्यू पास कर देना, कोई भी वैल्यू। इसके अंदर ये अपन ने वही किया सॉकेट डॉट ऑन के अंदर, एक सबसे पहले इवेंट का नाम पास किया, उसके बाद अपन ने कॉल बैक फंक्शन पास कर दिया। बस उस फंक्शन के अंदर जो भी कुछ हो रहा है वो सारी चीज़ें परफॉर्म हो रही हैं, इतना ही तो हो रहा है। इसमें बहुत ज़्यादा टेंशन लेने वाली, स्ट्रेस वाली कोई बात नहीं। बस इतना है कि जब आपको फीचर, नए नए फीचर ऐड करने रहते हैं, जैसे अपन को टाइपिंग का फीचर हो गया, डेटाबेस के अंदर डेटा सेंड करने का हो गया, फोटो को हो गया, वीडियो सेंड करने के फीचर हो गया, जब ये वाले फीचर आपको ऐड करने होते हैं तब आपको थोड़ी टेंशन आती है। रियल टाइम चैटअप बनाना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। आज के समय में कोई भी 20 से 25 मिनट के अंदर बना के, केवल CSS को थोड़ा सा इसको डिजाइन करना रह गया है इसके अंदर, और अपन चाहें तो इसको भी थोड़ा सा डिजाइन कर सकते हैं। तो इस तरीके से अपन जो है किसी भी CSS को डिजाइन भी करके अपन बढ़िया चैटअप इसको बना के किसी को प्रेजेंट कर देंगे, और इससे अपनी जो है जॉब लगने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, आपको उससी बात है। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और सब्सक्राइब करना मत भूलें इस चैनल को।